दो धनात्मक विषम संख्याओं के वर्गों का योग 130 है। संख्याएं क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं इसको। लगातार विषम संख्या मतलब कंटिन्यूसली, जैसे एक संख्या 3 है तो दूसरी 5। अगर 11 का वर्ग करें तो होता है 121, जो लगभग 130 के बराबर के आसपास है। मतलब 11 तो नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ एक ही संख्या के वर्ग हैं। अब दूसरी संख्या का वर्ग इसमें जुड़ेगा तो संख्या के वर्गों का योग है वो 130 से बढ़ जाएगा। इसका मतलब 11 तो नहीं है। तो दो संख्याएं कौन सी होगी? 11 से छोटी होगी। अब देखिए 11 से छोटी 9 है, 7 है, 5 है। तो हम 9 और 7 लेके देखते हैं। अगर 9 का वर्ग करें तो इसका वर्ग होता है 81, और अगर 7 का वर्ग करें तो इसका वर्ग होता है 49। दोनों के वर्गों का योग करें तो होता है 130। मतलब हमको जो दो धनात्मक लगातार विषम संख्याएं चाहिए थी वो मिल गई। तो दोनों लगातार विषम संख्याएं कौन सी होगी? एक 7 होगी और दूसरी 9 होगी। इन दोनों के वर्गों का योग ही 130 होगा। ये तो दोस्तों हमने लॉजिक लगा के किया। अगर इसको गणितीय सिद्धांत से, अगर इसको अलजेब्रा से करना चाहें तो कैसे करेंगे? अगर मैं एक धनात्मक विषम संख्या को x मान लूँ तो इसकी अगली लगातार दूसरी विषम संख्या क्या होगी? x + 2 होगी। से पहली विषम संख्या 3 है तो दूसरी विषम संख्या 3 + 2 5 होगी। अगर 3 + 1 मानेंगे तो कितनी होगी? 4 होगी, जो 4 विषम संख्या नहीं होगी। इसीलिए हम क्या मानेंगे? पहली विषम संख्या x और दूसरी विषम संख्या x + 2। एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा तरीका देखिए कि अगर x कोई सम संख्या है, x कोई सम संख्या है तो मैं विषम संख्या x - 1 मान लूँ। तो x - 1 मेरी पहली विषम संख्या है तो x सम संख्या होगी, और x + 1 ये मेरी दूसरी विषम संख्या होगी। तो मैं मान लूँ कि मेरी पहली विषम संख्या x - 1 है और दूसरी विषम संख्या x + 1 है। चलिए हम x - 1 और x + 1 लेके इसको हल करके देखते हैं। मान लीजिए हमारी पहली धनात्मक विषम संख्या है x - 1 और हमारी दूसरी धनात्मक विषम संख्या है x + 1। अब प्रश्न के अनुसार दोनों लगातार धनात्मक विषम संख्याओं के वर्गों का योग 130 है। अब इनका वर्ग कर दीजिए और इसका योग है ना वो 130 है। अब ये बन गया हमारा समीकरण। अब इस समीकरण को हल कीजिए, x का मान निकालिए और जो भी x का मान आएगा उसमें से एक कम कर दीजिएगा, वो हमारी पहली धनात्मक विषम संख्या। उसमें एक जोड़ दीजिएगा, वो हमारी दूसरी धनात्मक विषम संख्या। ठीक है, चलिए तो x - 1 का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। तो सेम यही करना है इधर। x - 1 का स्क्वायर तो x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब आगे प्लस है तो प्लस आ गया। x + 1 का स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, बराबर 130। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2x माइनस का है, 2x प्लस का है, कट जाएगा। x² और x², एक x² ये, एक x² ये, तो टोटल 2x² हो जाएगा। और एक और ये एक 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 130। आगे चलिए, 2x²। अब इस 2 को पक्षांतर कर दीजिए, बराबर के ये साइड में 130 - 2 तो हो जाएगा 2x² बराबर 128।
ठीक है। अपने को x का मान निकालना है, ये 2 भी नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको भी हटा दीजिए, ये मल्टीप्लाई में है, इसको भी बराबर के ये साइड पक्षांतर कर दीजिए तो डिवाइड में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 128/2। अब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 128 में 2 का भाग दे देंगे, कितना होगा 64। अब अपने पास में एक्स स्क्वायर बराबर 64 आया, तो हम एक्स का मान निकालेंगे, वो हो जाएगा प्लस माइनस 8, एक प्लस की 8 और एक माइनस की 8। चूँकि हमको प्रश्न में क्या पूछा है, 2 धनात्मक विषम संख्याएं। जब धनात्मक विषम संख्याएं पूछा है तो हम क्या लेंगे, प्लस का 8। क्या लेंगे, प्लस का 8। अब देखिए हमने जो 2 धनात्मक विषम संख्याएं मानी हैं वो क्या है, x-1 और x+1। तो हमारी पहली जो धनात्मक विषम संख्या होगी वो होगी x-1, 8 में से 1 को घटा दो 7, और दूसरी धनात्मक विषम संख्या होगी वो होगी x+1, 8 में 1 को जोड़ दो, हो गया 9। इस प्रकार से अपने पास में जो 2 धनात्मक विषम संख्याएं आएगी वो होगी 7 और 9।